Exercise 3.3 Solve the following pair of linear equation by the elimination and substitution method. दो इक्वेशंस हमें गिवन है, इन दोनों को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। एलिमिनेशन में हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक x है एक y है, नीचे भी देखिए 2x है 3y है। हमें क्या करना है कि या तो इन दोनों को सेम करना है या सेकेंड वाली दोनों टर्मों को सेम करना है। अगर इन दोनों टर्म को हम सेम करेंगे तो x में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इन दोनों को सेम करना तो इसमें मुझे y में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं किस में मल्टीप्लाई करूँगा, y के अंदर मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ होगा, तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y और 3 5 ज़ा 15। सेकेंड वाली इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं किया है तो उसको एज इट इज लिखेंगे -3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, और देखो यहाँ पर 3y प्लस का है और 3y माइनस का है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x, 15 प्लस 4 19, 15 प्लस 4 कितना हो गया, 19 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, 5 को बाई टीपी करेंगे तो 19/5। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं। फर्स्ट वाली सिंपल दिख रही है तो हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 19/5 को बाई टीपी किया तो 5 माइनस 19/5। सो हियर y इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 माइनस 19/5। तो यहाँ से 25 माइनस 19 कितना हो गया, 6/5। तो लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना लाए थे हम, 19/5 आंसर आया था, और y का वैल्यू आ गया 6/5। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x का वैल्यू निकालेंगे तो y को बाई टीपी करना पड़ेगा। सो हियर x इज इक्वल टू 5 माइनस y। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 इंटू y 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y माइनस 3y हो गया माइनस 5y। 10 को बाई टीपी किया तो 4 माइनस 10, हियर माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। सो y इज इक्वल टू -6/-5, देन y का वैल्यू कितना आ गया, 6/5 आ गया। अब y का वैल्यू आ गया 6/5। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यही हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, बराबर। तो यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस y का वैल्यू 6/5। सॉल्व करते हैं, 5 5 ज़ा 25 माइनस 6, 5 5 ज़ा 25 माइनस 6/5। ये जो हम कर रहे हैं कैलकुलेशन वो एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 19/5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/5 y इज इक्वल टू 6/5। देखिए दोनों में आंसर सेम सेम आ रहा है।
तो एलिमिनेशन मेथड से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। लेकिन एग्जाम में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसने अगर स्पेशली मेंशन किया हो कि बाय द एलिमिनेशन या फिर बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फिर हमें उसी पर्टिकुलर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसे सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर सेकेंड इक्वेशन में अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 2y क्या बन जाएगा, 4y बन जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में कुछ नहीं कर रहा तो उसको एज इट इज लिखेंगे 3x + 4y = 10, और सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4x - 2 × 2 = 4y, एंड 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4। फिर एक लाइन करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर 4y से 4y कैंसिल हो गया, 3x + 4x कितना हो गया, 7x, और 10 + 4 कितना हो गया, 14। इम्प्लाइज x = 14/7 = आंसर कितना आ गया, 2। अब x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं और सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह कितना पुट करेंगे, 2, तो 3 × 2 + 4y = 10, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 + 4y = 10, 4y = 10 - 6 implies 4y = 4, so y = 4/4 = 1। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x = 2, y = 1। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो वही फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3x एज इट इज = 10 - 4y, x = 10 - 4y / 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट the value of x in equation second। 2 × 10 - 4y / 3 - 2y = 2। तो यहाँ पर 3 है तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, 3। तो हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर 3। उस एलसीएम का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 10 - 4y / 3 × 3 - 2y × 3 = 2 × 3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। 2 × 10 = 20 - 2 × 4 = 8y, 2 × 3 = 6y = 2 × 3 = 6। -8 - 6 - 14y = 20 को बाई टी पी किया तो 6 - 20 -14y = -14। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, -14 / -14 = 1 आ गया। अब इसी को कहाँ पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट y इन इक्वेशन थर्ड, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। सो हियर x = 10 - 4 × 1 / 3। सो x = 10 - 4 / 3, 10 - 4
6 हो गया, 6/3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन है, देखो प्रॉपर फॉर्म में नहीं, इसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 4 को बाई डी पी किया तो इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन 9x 2y को बाई डी पी किया तो माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए कौन सी टर्म सेम हो सकती है, अगर इस x में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी 9x हो जाएगा, ये भी 9x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 हो गया 9x माइनस 3 5 जा कितना हो गया 15y इज इक्वल टू हो गया 3 4 जा 12। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं किया, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये भी प्लस का 9x, ये भी प्लस का 9x है तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। जब भी हम किसी का भी मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ होगा। अभी हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो हमने तीनों टर्म के साथ माइनस का मल्टीप्लाई किया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया और ये भी प्लस था तो माइनस हो गया। अब 9x टू 9x कैंसिल, 15y माइनस 15y प्लस 2y कितना होता है माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से आएगा इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 ओपन माइनस 13। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं तो 3x एज इट इज माइनस 5 इंटू 5 ओपन माइनस 13 इज इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 ओपन 13 इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू बाई डी पी किया तो 4 माइनस 25 ओपन 13, 3x इज इक्वल टू 13 4 जा 52 माइनस 25 ओपन 13 इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 25 में से 52 माइनस 25 कितना हो जाएगा 27 ओपन 13। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 ओपन, ये 3 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में तो 3 इंटू 13, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। सो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आंसर आ गया 9 ओपन 13। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 ओपन 13 कॉमा y इज इक्वल टू 5 ओपन माइनस 13। अब इसी क्वेश्चन को हम कौन से मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो हियर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से 3x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y। सो हियर x इज इक्वल टू 4 plus 5y upon 3. Put the value of x in equation second. पुट करते हैं तो 9 इंटू कितना हो गया 4 प्लस 5y अपन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 12 प्लस 15y माइनस 2y तो ये हो गया 13y।
7 12 को बाई टी पी किया तो -12 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना हो गया 7 - 12 -5 अपन 13 13y इज इक्वल टू 7 - 12 7 - 12 कितना हो गया -5 और 13 कहाँ चला गया ओपन में तो y इज इक्वल टू हो गया -5 अपन 13 पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। सो x इज इक्वल टू 4 + 5 इंटू -5/13 और ओपन में कितना है 3। सो हियर 4 - 5 5 = 25 ओपन 13 ओपन 3 तो 13 4 = 52 13 4 = 52 -25 ओपन ये 13 और 3 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया तो 27 ओपन 13 इंटू 3 3 1 = 3 3 9 = 27 सो हियर 9 ओपन 13 therefore x is equals to 9 ओपन 13 और y is equal to -5/13। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 x ओपन 2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 x - y ओपन 3 इज इक्वल टू 3। इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। x ओपन 2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 x - y ओपन 3 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड हियर इक्वेशन नंबर सेकंड। इन इक्वेशंस के अंदर जो x की टर्म है या x ओपन 2 है यहाँ पर x है 2y/3 y/3 यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2y/3 और ये भी 2y/3 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड तो फर्स्ट इक्वेशन में कुछ नहीं करना उसको एज इट इज लिखेंगे x ओपन 2 + 2y ओपन 3 इज इक्वल टू -1। सेकेंड में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 2y/3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा हो गया 6। अब यहाँ पर ये 2y/3 प्लस का है ये माइनस का 2y/3 दोनों क्या हो गए कैंसल आउट सो हियर x ओपन 2 + 2x इज इक्वल टू -1 + 6 x ओपन 2 + 2x एंड -1 + 6 ये मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है इसको सॉल्व करना इजी है तो x + 2 2 ज़ा 4x ओपन 2 इज इक्वल टू -1 + 6 कितना होता है तो 6 - 1 कितना हो गया 5। यहाँ कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + x कितना हो गया 5x ओपन 2 इज इक्वल टू 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 5 2 ज़ा हो गया 10 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 ओपन 5 इज इक्वल टू 2 put the value of x in इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे ठीक है तो यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 - y ओपन 3 इज इक्वल टू 3 -y/3 इज इक्वल टू 2 को बाई डी पी किया तो हियर 3 - 2 -y/3 इज इक्वल टू 1 -y इज इक्वल टू 3 so here y is equal to -3 therefore x is equal to 2 comma y is equal to -3। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे x ओपन 2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x - y ओपन 3 इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से हमें x का वैल्यू चाहिए तो x ओपन 2 एज इट
इज इक्वल्स टू -1 -2y/3. सो हियर x ओपन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू -1 -3 -2y ओपन 3. यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 2 2 ज़ा 4y ओपन 3. ये हो गई हमारा x का वैल्यू हो गया. इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. तो यहाँ पर आपको x दिख रहा है, ये सीधा सीधा यहाँ पर पुट कर देना है. हियर -6 -4y ओपन 3 -y ओपन 3 इज इक्वल टू 3. तो एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम आ गया 3, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा -6 -4y एंड हियर -y इज इक्वल टू 3. -4y -y हो गया -6 -5y, साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ा 9. हियर -5y इज इक्वल्स टू 9, -6 को बाई टीपी किया तो प्लस का 6 हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 को अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. x ओपन 2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, x - y ओपन 3 इज इक्वल टू 3. इक्वेशन नंबर सेकेंड कैसे करते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लेते हैं. सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x ओपन 2 एज इट इज, -1 2y/3 को बाई टीपी किया तो -2y/3. आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हियर x ओपन 2 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा -3 -2y ओपन 3. 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, न्यूमरेटर में होगा. सो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4y ओपन 3. इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे तो -6 -4y ओपन 3 -y/3 इज इक्वल टू 3. यहाँ से एलसीएम आ गया 3. सो हियर -6 -4y -y इज इक्वल टू 3. इधर कितना हो गया, ये -6 का -6 एज इट इज, -4y -y कितना हो गया, -5y. यहाँ पर साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9. सो हियर -5y इज इक्वल टू, -6 को बाई टीपी किया तो 9 + 6, -5y इज इक्वल टू 9 + 6 कितना हो गया, 15. हियर y इज इक्वल टू 15 ओपन -5 इज इक्वल टू 3. अब y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया. तो y के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -6 -4 इंटू 3 -3. ठीक है, तो -3 ओपन -5. सो x इज इक्वल टू -6 4 3 ज़ा 12, तो प्लस का हो गया 12 ओपन यहाँ पर 3 है, ओपन में कितना है, 3 है और यहाँ पर भी 3 है. सो x इज इक्वल टू -6 + 12 ओपन 3, 12 - 6 6 ओपन 3 इज इक्वल टू 2. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3.